द लास्ट लेसन। चलो इस पाठ को शुरू करते हैं। व्याकरण के पश्चात हमें लिखाई का एक पाठ करवाया गया। उस दिन मास्टर हिमेल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी, जिनमें बड़ी बड़ी सुंदर मोटी लिखाई में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। वे छोटी झाड़ियों झंडियों के जैसे लग रही थीं, जो कक्षा के कमरे में सभी जगह घूम रही थीं। हमारे डेस्कों के ऊपर छड़ी से लटकती हुई काश आप देखते कि किस तरह प्रत्येक अपने काम में लग गया, और वहाँ कितनी शांति थी। एकमात्र आवाज़ कागज़ के ऊपर कलमों के झिझराने झिझराने की। मतलब झिझराने का मतलब यहाँ है कि जब आप पेन से लिखते हैं उस समय जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को यहाँ झिझराने की आवाज़ कहा गया है। एक बार कुछ पतंगे उड़कर अंदर आ गईं, किंतु किसी ने भी उनकी तरफ ध्यान न दिया, सबसे छोटे बच्चे ने भी नहीं, जो अपनी अपनी मछली कांटे ट्रेस कर रहे थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा ही हो। छत के ऊपर कबूतर बहुत धीमे धीमे स्वर में गिटर गिटर कर रहे थे, और मैंने अपने मन में सोचा, क्या वे उन्हें जर्मन भाषा में गिरवाएंगे कबूतरों को भी। जब कभी मैं अपने लिखने के काम से नज़र ऊपर उठाता तो मास्टर हिमेल को अपनी कुर्सी में निश्चल बैठे हुए देखता, तथा कभी वह एक चीज़ को टकटकाते लगाए हुए देखता, और फिर किसी दूसरी चीज़ को मानो वह अपने मन में बांध कर रखना चाहता हो कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक चीज़ बिल्कुल कैसे कैसे लगती थी। फिर सोचिए, 40 वर्षों से वह उसी जगह में रहा था। खिड़की से बाहर की तरफ उसका बाग तथा उसके सामने की तरफ उसका कक्षा, बिल्कुल वैसे ही, केवल डिस्को और बेंच घिस घिस कर चिकने मुलायम हो गए। बाग में अखरोट के पेड़ पहले से ऊंचे हो गए थे, तथा फूलदार बेल को जो उसने स्वयं लगवाई थी वह खिड़कियों के गिर्द पर खाती हुई छत तक पहुंच गई थी। इन सबको छोड़कर जाने से उसका दिल कैसे टूट गया। बेचारा आदमी अपनी बहन की इधर उधर चलने की आवाज़ सुनकर, जो ऊपर वाले कमरे में ट्रंकों को पैर कर रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़कर चले जाना था। किंतु उसमें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। लिखाई के बाद हमें इतिहास में एक पाठ पढ़ाया गया, और फिर बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू वाला गाना गाया। कमरे के अंत में पीछे की तरफ बूढ़े हाउसन ने अपनी ऐनक पहन ली थी, तथा अपने कायदे के दोनों हाथों में पकड़े हुए उनके साथ मिलकर अक्षरों को जोड़कर कर रहा था। आप देख सकते हैं कि वह रो भी रहा था। उनकी आवाज़ भावुक होने के कारण काँप रही थी, और उसकी बच्चों सुनने में ऐसा अजीब लग रहा था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। वह मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है, वह अंतिम पाठ। अचानक गिरजे की घंटी में 12 बजने की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद दोपहर के समय वाली प्रार्थना हुई। उसी समय पर्शियाई सैनिकों ने नगाड़ों की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे की तरफ से सुनाई दी, जो ड्रिल के से वापस आ रहे थे। मास्टर हिमेल, जो बहुत पीला हुआ दिखाई दे रहा था, अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। मैंने कभी इतना लंबा प्रतीत होते हुए नहीं देखा। मेरे मित्रों ने उनसे कहा, मैं किंतु किसी बात से उसका गला रूठ गया। वह अपनी बात जारी न रख पाया। फिर उसने ब्लैक बोर्ड की तरफ मुँह किया, चौक का एक टुकड़ा लिया, और अपनी पूरी शक्ति साहस लेते हुए उसने जितना बड़ा लिख सकता था लिखा, जीवित रहो फ्रांस। फिर वह रुका और अपना सिर दीवार के साथ टिका लिया, और बिना एक भी शब्द बोले उसने एक हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल का समय समाप्त हुआ। अब आप जा सकते हैं। यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।